हिबा चौधरी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब मोहतरमा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपके आर्डील की हमें समझ है और हम जानते हैं कि आप किस मुश्किल से, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे। तो क्या कब पता चला आपको कि ये हुआ है, और जो चौधरी साहब से कोई रब्ता हुआ है आपका, कुछ उन्होंने बात की आपसे अपनी इस जो गिरफ्तारी के हवाले से? नहीं, बस कल आपने जैसे कि देखा, मीडिया दिखाई रहा था सारा केस जो कोर्ट में हेयरिंग थी। उन्होंने जी मुझे बस साथ रखा जब तक उनको पहले तो 2 घंटे तक इंतजार कराया, कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत, पता ही नहीं था जी लाना कहाँ है। फिर जी फाइनली डिसाइडेड टू ब्रिंग इट, लेकिन फिर कहते जी रास्ता बनाएं, लोगों को कम करें। लेकिन लोगों को तो हम नहीं कह सकते कि अगर कोई उनकी मोहब्बत में या पीटीआई वर्कर्स आर देयर या पार्टी इज स्टैंडिंग देयर, तो वी कैन नॉट स्टॉप देम कि आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाएं, क्योंकि सिर्फ पेशी उनकी होनी है। उनको लाया गया जी, उनको 2.5-3 घंटे आर्ग्यूमेंट हुआ। आई मस्ट से जो सदर बार हैं कैसर इमाम साहब, वेरी 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 ऑथेंटिक आर्ग्यूमेंट एंड फोकस्ड आर्ग्यूमेंट हैज बीन मेड अंडर द लॉ। बहुत अच्छा उन्होंने आर्ग्यू किया केस और पुटअप किया। और उसके बाद जी उनको हम पेम्स लेके गए, वहाँ पे उनकी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज थी, बट पुलिस बहुत फोकस करी थी जी हमने बस इन्हें लेके जाना है। तो डॉक्टर्स ने यही कहा कि देखे जब तक इनके सारे ब्लड टेस्ट और इनकी इको हम टेस्ट नहीं कर लेते तो वी वुड नॉट अलाउ यू टू टेक हिम इन योर कस्टडी। बस पुलिस ने रेजिस्ट किया और फिर हमने भी उनसे जी कहा कि जी लेट द प्रोसीजर जितना भी है एग्जामिन उसको होने दें, उसके बाद आप इनको ना अपनी कस्टडी में रखें। और ऑर्डर भी नहीं आया था उस वक्त तक, जज साहब ने अपना ऑर्डर नहीं सुनाया था। तो फिर जी सुनाया और उसके बाद उनको 2 दिन का रिमांड दिया। अभी तक जी वो पुलिस कस्टडी में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिबा साहब ये फरमाइएगा कि बड़ी साहब मुझे लगता है वक्ती तौर पर हमारा राब्ता जो है फ्री, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो तस्वीर फ्रीज हो गई थी। तो उन्होंने एक दास्तान तो हमें सुनाई जो उनकी गुजरी है उन पर। दास्तान में और दास्तान है जी, आप बोलते रहिए क्योंकि जब वो आएंगे, क्योंकि कल रात जब अमूमन गुलभूषण का भी ऐसा केस नहीं चला कि 2-3 घंटे वो एक 24A लगा देना एक साबिक वफाकी वजीर पर, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील पर, बादिउल नज़र में मेरी समझ से बाहर आता है कि इतना जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी मादी में कभी नहीं हुई। हिबा साहब हमारे साथ है, तुराब साहब अस्सलाम वालेकुम। हिबा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, गुजारिश ये है कि उनके मोबाइल थे, गालबन उनका लैपटॉप था, क्या वो पुलिस ने आपको दे दिया? वो तो उनकी जाती मलकियत थी। क्या चीज जी? उनका मोबाइल फोन फवाद चौधरी साहब का और लैपटॉप? नहीं जी, अभी तक उनकी कस्टडी में, वो लाहौर में उनसे लिया था और मैंने फवाद साहब से पूछा था कि मेरे जो सेल फोन, तो उन्होंने कहा जी वो लाहौर ही है, दे हैव टेकन द कस्टडी ऑफ द फोन। तो आपने कल जज साहब के सामने नहीं कहा कि, क्योंकि वो तो अभी तक उनका मोबाइल खुला है और सुना है कुछ लोगों को वहां से मैसेज भी हो रहे हैं, आपके इल्म में ये बातें हैं? जी मैसेजेस जी मेरी भी फ्रेंड्स को आ रहे हैं और मेरा भी पूछा जा रहा है कि जी उनका पर्सनल नंबर दीजिए, और काफी ज्यादा स्क्रीनशॉट्स हमारे पास हैं। उसके बाद जैसे ही उनको अबडक्ट किया गया, भट्टी साहब उनको अगवा किया गया घर से, क्योंकि मैं इसको अरेस्ट नहीं कहूंगी प्लीज, ये अरेस्ट नहीं है। तो उसके बाद इमीडिएटली जब हमें पता ही नहीं था तो उनका ऑनलाइन हो गए वो, तो ऑनलाइन उनका फोन मुस्तकिल रहा है जब तक उन्हें कैंट कचहरी लाहौर में पेश नहीं किया गया। आपके ख्याल में उनका मोबाइल कहाँ है, किसके पास हो सकता है? ये तो बड़ी जाती प्रॉपर्टी थी, यहाँ उनका फर्ज था आपके हवाले करे, उनकी फैमिली के हवाले करे। ये कौन है जो ये गेम कर रहा है? आई हैव नो क्लू कौन लोग हैं जी। नहीं तो क्या आप समझते हैं मौजूदा हुकूमत को या अदारों को कोई मैसेज देना चाह रही हैं कि आपके मियाँ के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई रोल अदा करें? अमूमन मैंने तो भट्टी साहब पिछले कोई 42 आवर्स हो गए हैं जी, मैंने तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस को जितनी कहा है कि जी इसके ऊपर सो मोटो लें, केयर टेकर सीएम को मैंने रिक्वेस्ट की है कि जी देखें आपके पंजाब के केयर टेकर हैं, इसको इस तरह अबडक्शन करना, एक वो सीनियर लॉयर हैं, पार्टी एक वो पार्टी नेशनल बिगेस्ट पार्टी है पाकिस्तान की जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से अबडक्शन करना घर से 14 बंदे बेच के और गायब कर देना बंदे को, बताना नहीं वो है कहाँ, और कपड़ा डाल के भट्टी साहब वो जिस तरीके से कल उनको चौधरी साहब को उन्होंने पेश किया है, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर देखा ही नहीं है जो था।
नहीं और देखें 1500 हिबा साहबा, बड़ी बदकिस्मती है, हमने भी वो मनाजर देखे। चोई सबसे मेरा भी कोई 20 साल का एहतराम का भाइयों जैसा रिश्ता है। अब तो भट्टी साहब ये मुझे थ्रेट कर रहे हैं कि जी घर से रात को बंदे भेजे हैं इन्होंने घर पे कि जी घर खाली करें, नोटिस हिबा साहबा किसको थ्रेट कर रहे हैं, माफी चाहता हूँ जी। मुझे जी बच्चों को और मुझे ना घर पे लोग आ रहे हैं कि जी खाली करें घर, और आप क्या है अब ये कभी कोई नोटिस डिलीवर कर रहे हैं, कभी कोई नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। मैं बच्चों के साथ यहाँ पे अकेली हूँ, 2 मेरी बेटियां हैं, एक 5.5 साल की, एक 4 साल की, और मैं यहाँ पे अकेली। मेरे ख्याल में काजी साहब बड़ी तकलीफ दे बात है कि हिबा साहबा की दो माशाल्लाह राइट्स हैं, बेटियां रहमत होती हैं। हाँ, तो अगर के घर मैसेज पहुंचाया जा रहा है, हमारी तो गुजारिश है वजीर आला तो घर खाली करने की मुझे समझे, ये कोई सरकारी घर तो नहीं है, जर्नलिस्ट है, तो यार उन्हें भी चाहिए कि इस पे कार्रवाई करे कि क्यों उन्हें थ्रेट किया जा रहा है। अब एक माँ जिसका शोहर, हिबा साहबा आप सुन पा रही हैं हमें? जी जी जी, आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है फोन, लेकिन आ जाती है वापस। अच्छा, हमें बड़ी तकलीफ हुई है बात सुनने की। इस प्लेटफॉर्म से आप वज़ीर आला पंजाब एक जर्नलिस्ट हैं मोहसिन नकवी साहब, चीफ जस्टिस को कोई मैसेज देना चाहती हैं ताकि कम से कम मजीद ना इंसाफियत तो ना हो आपसे? मेरी किसी अदारे से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी किसी पे तनकीद नहीं है। सारे इदारे मेरे लिए एक काबिल इज्जत हैं, क्योंकि मेरी अपनी पहचान है, मेरा अपना राइट है इस कंट्री में। तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगी, चीफ जस्टिस ऑनरेबल इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, जितने भी हैं हमारे ये जज साहिबान और हमारे चीफ जस्टिस हैं ऑफ पाकिस्तान स्पेशली ऑनरेबल, प्लीज इस केस को टेक अप करें। जिस तरीके से हमें ह्यूमिलेट किया जा रहा है, दैट इज अनएक्सेप्टेबल जी। अच्छा, कल रात से जब से जुडिशल रिमांड लिया है, जिसकी शायद बादिउल नज़म ने बाद आईनी माहिरीन के मुताबिक जरूरत नहीं थी, आपका उनसे कोई राब्ता हुआ? आज मुलाकात हुई है सारा दिन आपकी उनसे? नहीं, चीफ तो कह रहे हैं जी रिमांड पे है ना, मुलाकात कैसे हो सकती है? वो किस जगह इस वक्त आपको पता है? किसी थाने में है, किस जगह है, किसी घर में रखा है? एहतियात के साथ उनको कचहरी लाया गया है, कपड़ा ढांप के, और वाइट सफेद कपड़ा पूरा डला हुआ है। आई थिंक वी हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। आपने जो बात की है, ज़ाहिर है आज हमारे सीएम जो हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और सेल्फ मेड आदमी भी हैं। और भट्टी साहब हमने अप्रिशिएट भी इस हवाले से करते हैं कि उन्होंने कम से कम कैंप ऑफिस ख़त्म किए, अखराजात कम किए, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ही शुड इंटरवीन इनटू दैट। साहब देखें, हुमा साहब आ गई हैं, बड़ी तकलीफ ले बात है, हमारी बहन। अच्छा, मैंने उनसे एक बात पूछनी है, खातून होकर नाते हिबा साहब आप क्या महसूस कर रही हैं? क्या पाकिस्तान में आम लोगों को हुकूक नहीं है? इंसानी हुकूक की वायलेशन पर क्या कौम क्या करे? I am appealing all the high authorities to get involved into it, और इसको जितनी जल्दी हो सके फवाद चौधरी साहब को इंसाफ दिलाया जाए और उनकी फैमिली को। तो आप उनसे मुलाकात करना चाहेंगी? जिस्मानी रिमांड में मुलाकातें होती रही हैं, मैं अदालत खड़ी हुई हूँ, उनके केस लड़ रही हूँ, बच्चियां मेरी घर पे हैं मेरी मुलाजिमीन के साथ, और पीछे बंदे आ रहे हैं जी। तो अच्छा, बंदे चाहते क्या? क्या वो किसी गाड़ी पे आया, कोई नंबर दिया कि किस अदारे से थे, पुलिस से थे? कुछ बताता नहीं है ना भट्टी साहब, कौन कहाँ से, आपको पता तो है। ये पुलिस तो हमारी मुहाफिज है। हिबा बहन सुना था, हम स्टेट से आए हैं, अमेरिकन स्टेट है पाकिस्तान, रिबाना पब्लिक, क्या गालबन कि मैं समझा नहीं। अच्छा, एक तो जाहिर है बच्चियां बहुत मिस कर रही होंगी फवाद चौधरी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी यही रिक्वेस्ट है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनसे कह रही हूँ कि प्लीज इंटरवीन दिस मैटर। आप इस मुल्क के आपको आपके हवाले है ये मुल्क, और आपको इस अवाम आपको इलेक्ट किया है इन्होंने, तो मैं उनको कह रही हूँ कि प्लीज इसमें इंटरवीन करें और इनको जस्टिस दिलाएं जितनी जल्दी हो सके। अच्छा, आपकी पार्टी की तरफ से भी क्या कोई, यानी आप समझती हैं कि ठीक तरीके से टेकअप करें? आज सदर साहब ने गालबन बयान भी दिया है लाहौर में उनके हवाले से, तो पार्टी आपके राब्ते में है? खान साहब का आज भी जी फोन आया है, मेरे से राब्ते में खान साहब, चेयरमैन साहब इमरान खान साहब, और बहुत अच्छे तरीके से दे आर टेकिंग केयर ऑफ मी एंड माई चिल्ड्रन। उन्होंने कहा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
इंशाल्लाह हम पार्टी मेरे साथ खड़ी है, लेकिन मैं सबको अपील एज अ वाइफ करूंगी जी, क्योंकि पार्टी पॉलिसी जी जो है, जो वो फिर पीटीआई के जो हैं पॉलिटिशियंस, वो फिर आप लोगों को उन पे प्रॉपर जवाब देंगे, मैं उस पर कमेंट नहीं जी करूंगी। लेकिन पार्टी खान साहब का फोन आ जाता, डेली आया। अच्छा सर, ये रहनुमाई फरमाए, क्या बच्ची हैं वालिद साहब को सुबह से कोई उन्होंने कहा हमने अपने वालिद साहब को मिलना है? छोटी तो बड़ी मासूम बच्ची है, 5.5 साल, तो कोई एज नहीं है जी। बस मैनेज कर रहे हैं जी। ऑब्वियसली नजर पड़ती है टीवी के ऊपर और फिर पूछती भी हैं जो बड़ी नसा हैं, तो बस मैनेज कर रहे हैं जी। तो क्या उसने बात की आपने अपने वालिद के मुतालिक, बड़ी बेटी आपकी ने आज? कोई मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा बार बार इंटरप्शन हो रही है। मैं तो बड़ी साहब मेरे तो आंसू आ गए। तुराब साहब, मेरा ख्याल है उनकी भी दिल आजारी हो रही है। हम तो, लेकिन मैं जो बात बड़ी साहब इतनी बात करूं, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, और हम ये जी हम भी अपने प्लेटफॉर्म से हिबा साहिबा, हम भी जो है वो पीएम साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सीएम साहब हमारे तबके के हैं, फवाद चौधरी मेरी जनरल, उनके हमा पहलू, मेरे वो कुलीग भी एक ज़माने में हम थे एक चैनल में, तो हम तीनों हवालों से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके जो लीगल राइट हैं वो उन्हें मिलें, और हम सीएम साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं और पीएम साहब से कि प्लीज़ इंसाफ दिलाने में। कोर्ट ऑफ लॉ के तहत आपने जो अपनी कार्रवाई करनी है ना, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उनका जीना मरना इसी मुल्क में है। जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, उसको आप अपनाइए और फॉलो करें, लेकिन ये ना करें कि पहले बंदा अगवा करें, उसके बाद उसको गायब कर दें, फिर एक FIR 40 मिनट के बाद टीवी पे आ जाए और उसके बाद आप उनको अचानक कोर्ट में पेश कर दें। मीडिया लाहौर में आप रहनुमाई फरमाए, उन्हें किस वक्त और किसने गिरफ्तार किया था? ये तो अदालत में मुख्तलिफ पुलिस बयानात बदल रही है इस्लामाबाद जी। ये देखें, उनको तो लाहौर से अरेस्ट किया है ना, ये तो फिर आपको लीगली वो बताएंगे कि किसकी जुरिडिक्शन में क्या चीज आती है, लेकिन केस इस्लामाबाद का है तो पहले उनको लाहौर में उन्होंने कहा कि जी हाई कोर्ट पे पेश करें, वहां पेश नहीं हुए। फिर फारूक हबीब साहब का आपने वीडियो देखी होगी कि जिस तरीके से वो गाड़ी रोक रहे थे और वो उनको जिस तरीके से मोटरवे पे लेके इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ होगा।